हाय, आज हम बात करने वाले हैं एसएस ट्रॉलीज और टैंडम बास्केट्स के बारे में, जिसको हम टेक्निकली वायर बास्केट्स और ड्रॉवर सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली हम ये टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ों में मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो एसएस ट्रॉलीज ले अपने किचन में या फिर टैंडम बास्केट्स ले। इस वीडियो का हमारे पास एक इंग्लिश वेरिएंट भी है जो हमारे दूसरे चैनल पर है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को एकदम डिटेल्ड बनाने के लिए हमने इसे 4 सेक्शंस में बांटा है। पहला तो हम बात करेंगे इसके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में, सेकंड इसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि फ़ायदे और नुकसान के बारे में, तीसरा इसके प्राइजेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इसकी वारंटी के बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है प्रवीण और सबसे पहले शुरू करते हैं इनके बेसिक डिफरेंसेस से। वायर बास्केट्स के केस में ये एक स्टेनलेस स्टील मैश के जैसा दिखाई देता है, यानी कि एक जाली की तरह दिखाई देता है, जो कि आपके घर में ऑलरेडी लगी होगी तो आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इनके जो वायर्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और ये जो होते हैं वो परफोरेटेड क्लास में भी आते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल होंगे और एक शीट ऑफ मेटल यूज़ किया जाएगा। ये ज़्यादातर कटलरी के केस में काम आता है। दूसरी तरफ ड्रॉवर सिस्टम में ये प्री मेड नहीं होता है, जनरली चैनल फॉर्मेट में ही आता है और हमें इसको बनाना पड़ता है अपने विड्थ के हिसाब से। सेकेंड चीज़ है कि जो वायर बास्केट्स हैं वो 2 ग्रेड्स में आते हैं, 202 और 304। जनरली आप इसमें भी अवेयर हो सकते हैं। 202 जो है वो मीडियम ग्रेड स्टील होता है और 304 जो है वो हाईएस्ट ग्रेड स्टील होता है किचन्स के लिए, जो कि हम इंटीरियर में भी यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ ड्रॉवर सिस्टम जो होता है वो ग्रेड से पहचाना नहीं जाता है। इसको हम दूसरे अलग अलग ब्रांड्स में इसको देख सकते हैं, जैसे कि हैटिच, हैफले, ब्लूम, गोदरेज, इप्को, ऑलिव, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। जो हैटिच, हैफले या ब्लूम जैसे ब्रांड्स हैं, ये जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, जैसे कि जर्मन मेक होता है इनका या इटली मेक होता है। लेकिन जो एप्को, गोदरेज और ऑलिव ब्रांड्स हैं, ये इंडियन मेक ब्रांड्स हैं जो इंडिया में ही बनाया जाता है। सो कंपैरेटिवली आपको कॉस्ट का डिफरेंस तो पता चलेगा ही, लेकिन इनके जो क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप दोनों में से या इन सब ब्रांड्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं वरी फ्री। तीसरा पॉइंट है इसका ऑपरेशन, यानी कि काम कैसे करती हैं। बेसिकली वायर बास्केट जो है वो चैनल पे रन करते हैं, जो कि नॉर्मल और सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म दोनों में आता है, और ड्रॉवर सिस्टम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्री बिल्ट होता है सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म से। तो उसमें नॉर्मल कैटेगरी का कोई चैनल नहीं है, वो हमेशा सॉफ्ट क्लोज ही होगा। टाइप्स में हम लास्टली बात करेंगे इनके साइजेस के बारे में। एसएस ट्रॉलीज जनरली कुछ ही साइजेस में अवेलेबल होती हैं क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन्स के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि विड्थ में ये 15 इंच होंगे, 17, 19 और 21 इंचेस में अवेलेबल हैं। लेकिन इंटीरियर में हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं हर एक क्लाइंट के लिए, यानी कि आपके जो भी साइज़ होगी उसमें हम इसको बिठा के देते हैं। और दूसरी तरफ जो ड्रॉवर सिस्टम है उसमें साइज़ का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। ऑब्वियसली एक वेट कैपेसिटी का लिमिटेशन है, बट साइज़ का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जगह के हिसाब से हम इसको 100% ऑफ द टाइम्स कस्टमाइज कर ही सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, इनके प्रोज एंड कॉन्स कवर करते हैं, यानी कि फ़ायदे या नुकसान। सबसे पहले हम वायर बास्केट्स के फ़ायदों की बात करेंगे। पहला है कि ये एक ओपन बास्केट सिस्टम है, यानी कि ये पूरी तरह से खुले होते हैं, अंदर से वेंटिलेशन अच्छा होता है। अगर आप इसमें कोई गीले बर्तन रखते हैं तो उसकी जल्दी सूखने के भी आसार ज़्यादा हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो वायर बास्केट्स हैं वो इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है, यानी कि जो लोकल कारपेंटर्स हैं, किसी को भी आप कहेंगे तो वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको बेसिकली मेंटेन करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। इस वजह से इसको मेंटेन करना इसलिए आसान है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसके चैनल्स को आप साइड से अनलॉक करके खोल सकते हैं, तो पूरा अंदर से वेकेंट हो जाता है और आपको इसको साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। और तीसरा फ़ायदा यह है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि आपकी जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ता है। आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और अपना किचन कम बजट में निपटा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ड्रॉवर सिस्टम के फ़ायदों की तरफ। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है, यानी कि जब आप इसको ऑपरेट करते हैं, इसको खोलते हैं और बंद करते हैं, इसका जो सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म है वो इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि वैसे तो ये स्टार्टिंग में एक एम्प्टी बास्केट ही होते हैं, यानी कि हमने इसको कस्टमाइज़ कर दिया और ये अंदर से खाली होता है इनिशियली। तो इसके अंदर अब वैरायटी ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल है। ये एक्सेसरीज आपको अलाउ करती हैं कि किसी भी टैंडम बास्केट को या ड्रॉवर सिस्टम को आप किसी भी तरह के ड्रॉवर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि कटलरी बास्केट, मसाला पुल आउट, थाली रैक या प्लेट रैक। तीसरा और सबसे बेस्ट एडवांटेज जो है ड्रॉवर सिस्टम का वो है इसकी वेट कैपेसिटी। बहुत लोग इसको अपने वेट कैपेसिटी की वजह से ही खरीदते हैं।
जहाँ पे वायर बास्केट्स का जो वेट कैपेसिटी है वो 15-20 kgs के आसपास ही होता है, डिपेंडिंग उनके चैनल्स किस तरह के यूज़ कर रहे हैं अपन। लेकिन जो ड्रॉवर सिस्टम है उसका वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेट्स से अराउंड 65 kgs तक जाता है, यानी कि आप इसमें हैवी आइटम्स भी रख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। वायर बास्केट में सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसके जो चैनल्स है वो एक्सपोज्ड रहते हैं, यानी कि वैसे तो आप मेंटेन करने के लिए उसको आसान होता है खोलना, वो उसके फ़ायदे की बात हो गई, लेकिन यही फ़ायदा कभी कभी इसका नुकसान भी हो सकता है, यानी कि क्योंकि वो एक्सपोज्ड हैं चैनल्स, तो वैरायटी ऑफ डस्ट या फिर कॉकरोचेस का जाना बहुत ही आसान होता है इसके अंदर। दूसरा डिसएडवांटेज जो है वायर बास्केट का वो है कि इसका जो सॉफ्ट क्लोज एक्सपीरियंस है वो इतना बेहतर नहीं है, यानी कि जो चैनल्स अवेलेबल होते हैं वायर बास्केट में सॉफ्ट क्लोज, वो इतने बेहतर नहीं है जितने कि आपको टैंडम बास्केट या फिर ड्रॉवर सिस्टम देगा। वायर बास्केट का वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये भी है कि इसकी वेट कैपेसिटी कम है। जैसे कि हमने फ़ायदों में देखा ड्रॉवर सिस्टम का, वायर बास्केट के केस में ये एक नुकसान है, यानी कि अगर आप हैवी आइटम्स रखना चाहते हो वायर बास्केट्स के अंदर तो आपके चैनल्स जवाब दे देंगे थोड़े दिन में, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको वापस उसको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि जो चैनल्स हैं जो वायर बास्केट के लिए अवेलेबल हैं उनका खुद ही का जो टेक्नोलॉजी है वो वेट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। वायर बास्केट्स के लिए एक और तरह के चैनल्स आते हैं जो सॉफ्ट क्लोज भी होते हैं और वेट कैपेसिटी भी अच्छी होती है, उनको हम स्लैंग लैंग्वेज में क्वाड्रो चैनल्स बोलते हैं। बट ये जो चैनल्स हैं वो क्योंकि एक्सपोज तो होते ही हैं, तो वापस जो पहला डिसएडवांटेज है कि इनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो वो डिसएडवांटेज इसमें भी एप्लीकेबल तो है ही। अब आ जाते हैं हम ड्रॉवर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत सारे कारपेंटर्स को अभी तक पता नहीं है कि इसको ढंग से इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, और कभी कभार इंस्टॉल करने के बाद भी वो ढंग से वर्क नहीं करता है। और इसको मेंटेन करना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप इसको ओपन बास्केट्स के जैसा या वायर बास्केट के जैसे उसको खोल के मेंटेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ड्रॉवर सिस्टम का कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर्ड टू वायर बास्केट्स। वायर बास्केट से ये कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इनको पहले तो हम सिर्फ चैनल फॉर्मेट में खरीदते हैं, और चैनल फॉर्मेट में खरीदने के बाद पूरा इसको हमें ही बनाना होता है, और पूरा बनाने के बाद इसको इंस्टॉल करना और आपकी जगह पे पहुंचा के लगाना, ये एक तरह से बहुत कॉस्टली अफेयर है। आखिरी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रॉवर सिस्टम्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं, यानी कि एक तरह से इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं कि ये ड्रॉवर की तरह होता है, यानी कि अंदर से पूरी तरह से पैक रहते हैं। अगर आपको गीले बर्तन रखने की आदत है या आप गीले बर्तन अंदर रखते हैं ट्रॉलीज के अंदर, तो इसको ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है और वो अंदर ड्राई नहीं रहेंगे, हमेशा गीले ही रहेंगे या फिर सूखने में समय भी लग सकता है। इस सेक्शन में हमने बात किया सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। होप ये सारा क्लियर था आपको। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो है इसकी प्राइजेस बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि प्राइस नहीं तो वेरी करेगा मेरे और एक्चुअल मार्केट के बीच में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लोकेशन, यानी कि आप कौन से लोकेशन में बेस्ड हैं उस वजह से भी प्राइस वेरी कर सकता है। सेकंड है कि आप क्या क्वालिटी में परचेस कर रहे हैं इसको, यानी कि आप कौन से ग्रेड में जा रहे हैं, कौन से ब्रांड में जा रहे हैं, उस वजह से प्राइस वेरी कर सकता है। तीसरा है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं एग्जैक्टली, यानी कि अगर आप ये वीडियो काफ़ी समय बाद देख रहे हैं हो सकता है ये प्राइस जो है वो आउटडेट हो जाए। और चौथा है कि आप किस सर्विस प्रोवाइडर से इसको खरीद रहे हैं, किस किचन मैन्युफैक्चरर से इसको खरीद रहे हैं या किस रिटेलर से इसको खरीद रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है वो प्राइस वेरिएशन आ सकता है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए लेट्स सी इनके प्राइजेस क्या क्या हैं। जो वायर बास्केट्स हैं उनका रेंज जो होता है वो 3000 से 5000 के बीच में रेंज करता है, और ये जो प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो इंस्टॉलेशन के साथ हैं, यानी कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप इसको लेते हैं तो विथ इंस्टॉलेशन आपको ये जो टोटल अमाउंट है वो इतना पड़ता है। और ड्रॉवर सिस्टम के केस में ये जो प्राइजेस हैं वो 7000 से 11000 तक रेंज करते हैं। इसमें भी सेम फैक्टर्स अप्लाई करते हैं जो कि पहले मैंने आपको चारों बताया। इसके अलावा जो इसका बेसिक कॉस्ट है चैनल्स के बाद उसको हमें खुद ही बनाना होता है, तो वो पूरा बनाने के साथ आपके यहाँ पहुँचने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो टोटल कॉस्ट है वो अराइव किया गया है। ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे कंफ्यूज होते हैं कि ये प्राइस इतने ज़्यादा क्यों हैं, जबकि आप इसको मार्केट में कम प्राइजेस में देखते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट होते हैं जो उसका रॉ तरीके से इसको ख़रीदा जाता है तब उसकी प्राइजेस कम होती हैं। जब हम इसको पूरा प्रोसेस करके आपके यहाँ पे जब इंस्टॉल किया जाता है
पूरा प्रोसेस ख़त्म करने तक उसका जो कॉस्ट है, एंड कॉस्ट, वो इतना आ ही जाता है। प्राइजेस के बाद अब चलते हैं वारंटी सेक्शन में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि प्रोडक्ट लेने से पहले आपको अगर पता हो कि इसकी वारंटी कितनी है तो आप काफ़ी निश्चिंत होकर कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। पहले बात करते हैं वायर बास्केट के बारे में, क्योंकि वायर बास्केट जो हैं वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट इसमें कंबाइंड होते हैं, तो उसके 2 वारंटीज़ हैं। यानी कि जो चैनल्स हैं उसकी वारंटी अलग है और जो मेन बास्केट है उसकी वारंटी अलग है। जो चैनल्स हैं उनकी वारंटी अराउंड 1 ईयर से 2 ईयर तक रेंज कर सकती है, डिपेंड कौन से ब्रांड के चैनल्स आप खरीद रहे हो या फिर कौन से टाइप के चैनल्स आप खरीद रहे हो, डिपेंडिंग फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। और जो बास्केट्स हैं उसकी जो वारंटी होती है वो भी उसकी मैन्युफैक्चरर से आपको मिलती है, और वो वारंटी रेंज कर सकती है 7 ईयर्स तक 304 ग्रेड की, जो हम प्रोवाइड करते हैं। 202 ग्रेड हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसकी वारंटी का क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ तो जो ड्रॉवर सिस्टम है उसकी वारंटी 7 से 10 ईयर्स तक होती है, हम इसको 7 ईयर वारंटी पकड़ते हैं, बट ये ईयर बेस्ड वारंटी नहीं होती है। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि कितने साल की वारंटी होती है इन ड्रॉवर सिस्टम में, बट क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो इसको बनाते हैं, जो ब्रांड्स हैं जैसे हेटिच, हैफले, ब्लूम, एप्को, गोदरेज, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, इनका जो तरीका है, इसको पैरामीटर है जज करने का वारंटी का, वो होता है साइकिल्स के बेसिस पे। यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने इसको ऑपरेट किया है, आगे पीछे किया है, उसके बेसिस पे इसकी वारंटी को जज किया जाता है, जो कि जनरली रेंज करता है 60,000 साइकिल्स से लेकर 80,000 साइकिल्स तक। क्योंकि इसको साइकिल में जज करना मुश्किल हो सकता है, तो इससे हम कन्वर्ट कर देते हैं ईयर्स में, जो कि 7 से लेके 10 ईयर्स तक रेंज कर सकती हैं। तो हम इसको 7 ईयर वारंटी पकड़ के चलते हैं इंटीरियर में। बाकी हर एक ब्रांड की वारंटी अलग अलग हो सकती है। तो आज हमने वायर बास्केट्स और ड्रॉवर सिस्टम को काफ़ी डिटेल में कंपेयर किया है। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा ये समझना कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड करूँ, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे आप इजीली ये जज कर सकते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे। अगर आप बजट ओरिएंटेड हैं, यानी कि आपका बजट कम है या फिर आप कम खर्चा करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपको वेंटिलेटेड ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपका वेंटिलेशन आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक किसी भी बास्केट के अंदर, या फिर उसको मेंटेन करना, जैसे कि उसको निकाल के साफ़ करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वायर बास्केट की तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपको काफ़ी सॉफ्ट क्लोज प्रीमियम जो फिनिश होता है या फिर उसका जो ऑपरेटिंग का फील होता है, अगर वो आपको पसंद है, ज़्यादा वेट कैपेसिटी आप उसमें चाहते हो, उसमें अंदर ज़्यादा हैवी आइटम्स रखने हैं, या फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो वैरायटी ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल हैं ड्रॉवर सिस्टम के अंदर, वो आपको ज़्यादा बेहतर पसंद है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में पसंद है, तो आपको वायर बास्केट की तरफ नहीं, ड्रॉवर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कुछ आप बताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूलर किचन है वो इंटीरियर करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर आप और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।